अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तमना बेला जोन करालपुरा सिक्स क्लास के उर्दू को लेकर जिसका मौजू था एसार का जज्बा, इसका पार्ट फोर्थ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमें इसके सवालात करने हैं। तो बेटा शाबाश, मैंने इन सवालातों को बोर्ड पे लिखा हुआ है और इनके जवाब भी साथ में लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सुनेंगे। तो बेटा मैं सवाल भी पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी। सवाल नंबर 1। इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? इस कहानी का इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? तो बेटा इसका जवाब है, इस कहानी का सबसे अहम किरदार ज़ैन है। तो क्या है इसका जवाब? इस कहानी का सबसे अहम किरदार ज़ैन है। तो बेटा सवाल नंबर 2 मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ रहिए। अदनान और शीबा बच्चा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? अदनान और शीबा बच्चा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? तो बेटा इसका जवाब है यहाँ पे, क्योंकि शादी के बहुत साल बाद भी शीबा की गोद सोनी थी। जवाब क्या है? क्योंकि शादी के बहुत साल बाद भी शीबा की गोद सोनी थी। तो बेटा शाबाश, यहाँ पे सवाल नंबर 3 पे आ जाएंगे। गोद लिए गए बच्चे का नाम बताएं। सवाल नंबर 3 क्या है? गोद लिए गए बच्चे का नाम बताएं। तो इसका जवाब है, गोद लिए गए बच्चे का नाम ज़ैन था। गोद लिए गए बच्चे का नाम ज़ैन था। शाबाश। सवाल नंबर 4। ज़ैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? ज़ैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? तो बेटा इसका जवाब है, क्योंकि ज़ैन ये जान चुका था कि शीबा और अदनान मेरे हकीकी वालिदैन नहीं बल्कि पालने वाले हैं। जवाब, क्योंकि ज़ैन ये जान चुका था कि शीबा और अदनान मेरे हकीकी वालिदैन नहीं बल्कि पालने वाले हैं। तो शाबाश। सवाल नंबर 5। बच्चे जिनने के बाद शीबा में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई? सवाल नंबर 5। बच्चे जिनने के बाद शीबा में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई? जवाब, शीबा जो ज़ैन से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अब अपने बच्चे जिनने के बाद इसमें तब्दीलियां रूनुमा हुई। ज़ैन बेतवज्जी का शिकार होने लगा। माँ के बर्ताव की वजह से बाइयों ने भी ज़ैन को अपना शरीक समझा और इससे नफरत करने लगे। तो बेटा मैं एक बार और पढ़ूंगा इसका जवाब। शीबा जो ज़ैन से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अब अपने बच्चे जिनने के बाद इसमें तब्दीलियां रोनुमा हुई। ज़ैन बेतवज्जी का शिकार होने लगा। माँ के बर्ताव की वजह से भाइयों ने भी ज़ैन को अपना शरीक समझा और इससे नफरत करने लगे। शाबाश। सवाल नंबर 6 यहाँ पे है, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के कितने बच्चे थे? ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के कितने बच्चे थे? जवाब, ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के 2 बच्चे थे। ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के 2 बच्चे थे। सवाल नंबर 7 यहाँ पे आ जाइएगा। सवाल नंबर 7। अदनान का दिवालिया होने के क्या असबाब थे? अदनान का दिवालिया होने के क्या असबाब थे? तो बेटा इसका जवाब है, अदनान का दिवालिया होने के असबाब इसके आवारा, मगरूर और बददिमाग बेटे थे। शाबाश, एक बार और पढ़ूंगा मैं। अदनान का दिवालिया होने के असबाब इसके आवारा, मगरूर और बददिमाग बेटे थे। शाबाश। सवाल नंबर 8। अदनान की बीवी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया?
अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? बेटा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई थी मुझे पढ़ने में। सवाल नंबर 8, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? जवाब, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने ये बताया कि इसके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। जवाब, अदनान की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने ये बताया कि इसके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। सवाल नंबर 9, जैन को अदनान की बीमारी की इत्तला कैसे मिली? जैन को अदनान की बीमारी की इत्तला कैसे मिली? जवाब, जैन को अदनान की बीमारी की इत्तला अखबार के ज़रिए मिली। जवाब, जैन को अदनान की बीमारी की इत्तला अखबार के ज़रिए मिली। सवाल नंबर 10, अदनान का इलाज कैसे हुआ? अदनान का इलाज कैसे हुआ? जवाब, जैन ने अपना एक गुर्दा देकर अदनान की जान बचाई। जैन ने अपना एक गुर्दा देकर अदनान की जान बचाई। सवाल नंबर 11, जैन ने अपने वालिद जैन ने अपने बाप और भाइयों को बचाने के लिए क्या किया? सवाल, जैन ने अपने बाप और भाइयों को बचाने के लिए क्या किया? जवाब, यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। जवाब, जैन ने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अदनान और शीबा को अपने घर ले गया और अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया और अपने रसूख से इन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया। मैं एक बार और पढ़ूंगा। हाँ, जैन ने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अदनान और शीबा को अपने घर ले गया और अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया और अपने रसूख से इन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया। तो बेटा ये था आज का टॉपिक सवालात। तो मैंने इन सवालों का जवाब लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग इसी तरह से अपनी कॉपी पे उठा के इनको याद कीजिएगा और जल्दी ही मैं आप लोगों का एग्ज़ाम लेने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि उस वक्त आप इन तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से दे सकोगे। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।